वेलकम टू माय चैनल स्वास्थ्य बाय तान्या। तो नाम से आप समझ ही गए होंगे, इस चैनल में आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड टिप्स, रियल फैक्ट्स, मिथ्स, आपको लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से रिलीफ सब कुछ बताया जाएगा। तो अगर आप ये सब चीजें जानना चाहते हैं और अपनी सेहत, अपने स्वास्थ्य को लेके पॉजिटिव हैं, तो प्लीज ये चैनल आपके लिए ही बना है और आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि कोई भी ऐसी टिप्स जो आपके लिए जरूरी हो और वो आपसे छूट ना जाए। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल को फॉलो करके, सेव करके, लाइक करके शेयर कीजिए ताकि आपके भी कोई ऐसे फ्रेंड्स हो जिन्हें इस चैनल की नीड हो, तो ये चैनल का जो टिप्स होगा, ट्रिक्स होगा, फैक्ट्स होगा वो उन तक पहुंच पाए। तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए आज मैं आपको बताऊंगी, हम एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करेंगे आज, जिससे हम सबको ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हम सब ये प्रॉब्लम फेस करते हैं अगर हम वेट लॉस जर्नी में हैं तो। मैंने डाइट किया, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, मैंने ये भी खाया, मैंने ये भी पिया, मैंने डिटॉक्स ड्रिंक ले लिया, मैंने बहुत कम खाया, मैंने रेगुलर डाइट कर रहा हूँ, मैं कुछ भी चीट नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी मेरा वेट क्यों स्टक हो गया है, मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा। क्या आपका भी ऐसा फेस करना पड़ रहा है, या आप भी ऐसा फेस कर चुके हैं, या कोई आपका ऐसा नोन जो वेट लॉस जर्नी में है और वो इस चीज से अफेक्ट हो रहा है। तो अगर ऐसा कोई है तो आपको मैं बताना चाहूंगी कुछ ऐसे रियल फैक्ट्स जो डेफिनेटली आपके वेट लॉस जर्नी को अफेक्ट करते हैं और आपका वेट जो हो जाता है वो स्टक कर जाता है। तो हमारे पास ऐसे 4 टिप्स हैं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने स्किप किया तो कोई ऐसी टिप जो आप छोड़ देंगे और मे भी हो सकता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही हो, या आप भी उसी चीज को फेस कर रही हो और हो सकता है गलती से आपसे छूट जाए। तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको जल्दी जल्दी ये 4 ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी, और ये चारों ट्रिक्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 1, कैलोरी डिफिशिएंट डाइट। कैलोरी डिफिशिएंट डाइट मतलब कम खाना। अगर आप बहुत कम खा रहे हैं ये सोच के कि वेट लॉस होगा तो भूल जाइए। अगर आप इतना कम खाएंगे तो कहीं ना कहीं वेट जो है वो स्टक ही करेगा ना, और समटाइम तो वेट बढ़ने भी लग जाता है। तो क्या आपको ये फेस हुआ है? तो प्लीज मुझे बताइए कि मेरे साथ यही सेम चीज हुई थी, राइट? तो हम इसमें क्योर करेंगे। सेकेंड थिंग होता है आपका कॉन्स्टिपेशन। अब आप बोलोगे कॉन्स्टिपेशन तो मुझे रेगुलर बेसिस पे जब से मैं डाइट पे आया हूँ। तो क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आपको कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? जब से आप डाइट पे हैं आपको रेगुलरली कॉन्स्टिपेशन हुआ है, या फिर आपका वेट स्टक किया है, आप कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन का भी रीजन कहीं ना कहीं वाटर जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। अब आप बोलोगे कि वाटर लेवल मेरा बहुत अच्छा है। थर्ड थिंग हमारी आती है डिहाइड्रेशन। आप यही बोलोगे सेम चीज कि वाटर लेवल तो मेरा बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत हाइड्रेटेड रहता हूँ, मैं तो इनफैक्ट डाइट पे जब से आया तो 3 से ज्यादा लीटर पानी पीने लगा हूँ या पानी पीने लगी हूँ। बट क्या आप जानते हो कि जितना पानी आप पी रहे हो क्या वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है? जब तक पानी आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो आपका हाइड्रेशन लेवल डेफिनेटली ठीक नहीं होगा, डेफिनेटली क्योर नहीं होगा। तो आपको ये जानने की जरूरत है कि आपका पानी जो है वो आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड फील कराए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको फील हो रहा है कि आप 3-4 लीटर पानी पीने के बाद भी समटाइम ऐसा फील करते हो कि बहुत प्यास लग रही है, या आपके लिप एरिया जो वो ड्राई होने लगता है, तो आप जान लीजिए, आप समझ जाइए कि आप डेफिनेटली डिहाइड्रेटेड है। ये मतलब नहीं होता कि आपने 3 लीटर या 2 लीटर या 2.5 लीटर या 3.5 लीटर पानी पिया और वो आपकी बॉडी के लिए इनफ है। पानी इतना भी मत पीजिए कि बॉडी को डिटॉक्स करने में, रिमूव आउट करने में, सिक्रीट आउट करने में बहुत मेहनत करनी पड़े। बट जानिए कि अगर जो भी आप पी रहे हैं एटलीस्ट वो आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब कराए, आपका हाइड्रेशन लेवल को इंक्रीज कराए। अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो डेफिनेटली आपका जो वेट स्टक हो रहा है वो नहीं होगा। एंड फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब आप सोचेंगे ये कहां से रिलेट कर सकता है? डेफिनेटली आप भी जानते होंगे जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। क्यों ऐसा बोला जाता है कि अगर आप सोचोगे कि आपका वेट स्टक कर रहा है, या अब क्या आपका वेट अब लॉस होगा, या हम अभी वेट कम कर पाएंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अपने स्ट्रेस को बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, और वेट लॉस जर्नी पे स्ट्रेस, एंजाइटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपको कहीं ना कहीं वो भी ट्रिगर करेंगे। तो अगर आप भी वेट लॉस जर्नी पे हैं
और वेट स्टक हो चुका है, या आपको अब डर लग रहा है कि अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं कि आपका भी वेट स्टक ना हो जाए, तो इन सब चीजों का पहले से ही ध्यान रखिए, अपनी डाइट में ये सब चीजें ऐड करके रखिए और नॉर्मल अपनी डाइट को हेल्दी, इजी और मोटिवेटेड फील करके कीजिए। बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए कि अगर आज मेरा वेट लॉस नहीं हुआ तो इट्स मीन कि अब मेरा आगे वेट लॉस नहीं होने वाला। ऐसे बिल्कुल नहीं होता, ये नॉर्मल बेसिक चीज है। कभी आपका वेट लॉस हो जाता है, कभी ग्राम्स में हो जाता है, कभी केजीज में भी हो जाता है। आप वेट लॉस जर्नी पे तो आप अच्छे से जानते होंगे कि आपके साथ ये सब चीजें हो रही हैं। बट अगर कभी नहीं होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। सेकेंड थिंग, अगर आप वेट लॉस जर्नी पे, डजंट मीन कि आप खाना छोड़ देंगे। तो आप खाना खाइए, उतना खाइए जितना आपके लिए नीडी है, आपके अकॉर्डिंग, आपके बीएमआर के अकॉर्डिंग, आपके आइडियल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको कितना खाना खाना चाहिए, कितनी कैलोरीज का इंटेक करना चाहिए, वो आपको डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आप इसे सेव भी कर सकते हैं ताकि आपको कभी इन फ्यूचर को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े या किसी और को फेस करनी पड़े तो आप इसके साथ शेयर कर देंगे। और इसके साथ साथ अगर आपका वेट स्टक कर गया है और आप चाहते हैं कि उस स्टक वेट को आपको तोड़ना है और अपना प्लेटू ब्रेक करके आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए वेट स्टक, और मैं आपके साथ एक ऐसा प्लान शेयर करूंगी जिससे आपका विद इन 1 वीक आपका जो स्टक वेट है वो डेफिनेटली क्योर कर जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।